यहाँ पे हम लोग अलग चीज़ सीखने वाले हैं रैखिक बहुपद में। जैसे रैखिक बहुपद में आप जानते हैं कि एक चर संख्या होता है और उस चर संख्या की अधिकतम घात कितना होता है? 1। अगर रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? उस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 होगा तो वह बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 2x - 8 दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे चर संख्या क्या यूज हुआ है? x। तो x का घात कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो यह जो है क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है इस तरह से होता है। व्यापक रूप, अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप की बात करें तो इस तरह से होता है ax प्लस b होता है, जहाँ पे जो है x तो आपका कैसा है? चर संख्या है, और b जो है आपका अचर संख्या होता है। b क्या होता है? अचर संख्या। यह a और b क्या हो जाएगा? अचर संख्या। ये दोनों जो है आपका अचर संख्या होता है, अचर संख्या, ठीक है। और यह x जो है आपका कैसा होता है? चर संख्या, ठीक है। तो इस फॉर्म में ax प्लस b जैसा रहता है, x के स्थान पे चर संख्या में a b c मतलब छोड़ करके x y z ये जो है कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे a और b के स्थान पे अचर संख्या है, इसका मतलब है कि कोई वास्तविक संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है a बराबर, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें, जैसे हमने कहा कि व्यापक रूप ऐसा होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2। a बराबर यहाँ पे कितना रखा गया है? 2। और b बराबर कितना रखा गया है? -8 रखा गया है ना। और यह जो चर संख्या है इस जगह पे आपका x रखा गया है। तो ऐसे रैखिक बहुपद अगर होगा उसका अधिकतम घात जो चर संख्या का कितना होगा? 1 होगा, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप a बराबर, अगर इसमें हम आपसे पूछेंगे तो क्या होगा? तो a बराबर क्या है? 5, और b बराबर क्या है? -3। तो a बराबर 5 और b बराबर यहाँ पे है आपका -3, क्लियर। और u जो है आपका कैसा संख्या है? यह आपका चर संख्या है यहाँ पे। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए a बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? 7, और b बराबर आपसे पूछा जाए तो कितना है? 14। और यहाँ पे जो y जो दिया है यह आपका कैसा है? चर संख्या दिया हुआ है ना। हम अभी केवल रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आपका, इसमें a बराबर दिया हुआ है 6 और b बराबर दिया हुआ है -0.6 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है चर संख्या आपका t दिया हुआ है। तो रैखिक बहुपद में चर संख्या आपका अलग अलग दिया रह सकता है ना। और उसका जो है एक जो है गुणांक होगा, क्लियर। तो और उसका और एक अलग से होगा, एक चर संख्या एक अचर संख्या अलग होगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो कभी प्लस भी हो सकता है ना। तो ये जो है आपका रैखिक बहुपद में a और b का मान अगर आपसे पूछा जाए, पूछा नहीं जाएगा, हम जानकारी के लिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 बनाना है इसके लिए। तो a b हम लोग कैसे पता करेंगे रैखिक बहुपद में a कौन है और b कौन है, उसके लिए हमने यहाँ पे बताया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में देखेंगे, यहाँ पे जो है a बराबर आपका कितना है? 7 और b बराबर कितना दिया हुआ है? 0। तो यह एक बहुपद है ना। क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि यह चर संख्या की अधिकतम घात y का कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है
वह जो है आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल ये देखिए कि क्या यह एक रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद होने के लिए यहाँ पे देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है 0, ठीक है, और यहाँ 0 गुणांक दिया हुआ है और b बराबर आपका जो दिया हुआ है b बराबर दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। यह एक रैखिक बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखिए जब किसी भी संख्या में यहाँ 0 दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है 0 गुने y प्लस 14 दिया हुआ है ना, इसको हम देख रहे हैं। तो जब y में 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 और प्लस कितना होगा 14, तो आपका कितना मान आया 14 है ना। लेकिन यह जो 14 है, आप बताइए 14 का जो है किसी भी अचर संख्या का घात कितना होता है 0। अचर संख्या का घात कितना होता है 0। आप जानते हैं जैसे इसको अगर मान लिया जाए इसको 14 है तो इसको गुना में क्या कीजिएगा x के पावर 0 रखिएगा, यही ना कीजिएगा। तो यह जो चर संख्या आप जोड़े हैं तो उसका घात कितना लिए हैं 0 लिए हैं। इसीलिए अचर संख्या का घात कितना होता है 0 होता है। और किस रैखिक बहुपद होने के लिए चर संख्या का यहाँ पे चर संख्या की घात 0 हो गया, तो यहाँ पे अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुने, और किसी भी संख्या का जैसे x का घात 0 है तो उसका मान कितना आता है 1, y का घात 0 अगर रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1, है ना। p का घात 0 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1, तो यहाँ 1 से गुना होगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो 14 आया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 14x के घात 0, है ना। तो यह जो x चर संख्या है उसका घात 0 हो गया, और रैखिक बहुपद के लिए उसका घात कितना होना चाहिए चर संख्या का 1 होना चाहिए। तो यहाँ अचर संख्या की घात कितना हो गया 0 हो गया, अतः यह एक बहुपद नहीं है। अतः यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद है। इसलिए बहुपद है क्योंकि बहुपद होने के लिए चर संख्या का घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, और चर संख्या का घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या में आप जानते हैं क्या होता है 0 1 2 3 इस तरह से आता है। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या में आपका जो है 0 भी शामिल है ना। तो यह तो बहुपद है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। तो अभी हम लोग केवल यह ध्यान में देखें यहाँ पे कि रैखिक बहुपद में a और b कैसे पता करेंगे, और a b पता करने के बावजूद हमने क्या देखा कि वह जो है रैखिक बहुपद है, बहुपद है कि नहीं, यह भी हम लोग को पता करना है, ठीक है। इतना जानने के बाद आगे हम देखेंगे। अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं रैखिक बहुपद का शून्यक प्राप्त करना। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं।